दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा मिखाइल विक्टोरोविच पोपकोव। मिखाइल विक्टोरोविच पोपकोव, जन्म 7 मार्च 1964, एक रूसी सीरियल किलर, बलात्कारी और नेक्रोफाइल है जिसने 1992 से 2010 के बीच अंगारस्क, इरकुट में 78 लड़कियों और महिलाओं का यौन उत्पीड़न और हत्या की थी। हालांकि उसने कबूल किया है और उस पर कुल मिलाकर कम से कम 83 हत्या दर्ज है। उसके अपराधों की विशेष रूप से क्रूर प्रकृति के लिए उसे वेयरवुल्फ और एंगास्क पागल के रूप में जाना जाता है। वह अपने पीड़ितों के शरीर को बड़े पैमाने पर क्षत विक्षत करता था और उनके साथ यौन कृत्य करता था। वह रूसी इतिहास का सबसे घिनौना सीरियल किलर है। पोपकोव, एक पूर्व पुलिस अधिकारी और सुरक्षा गार्ड, को 2015 में 22 हत्याओं का दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और 3 साल बाद अतिरिक्त 59 हत्याओं को कबूल किया था। पोपकोव को फांसी देने की मांग की गई थी, लेकिन यह अनुपलब्ध था क्योंकि रूस में मौत की सजा औपचारिक रूप के अधीन है। मिखाइल पोपकोव का जन्म 7 मार्च 1964 को नोरिलिस्क, क्रास्नोयार्स्क क्राय में हुआ था, जो उस समय रूसी सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक था, और जल्द ही अपने माता-पिता के साथ अंगारस्क, इरकुत्स्क ओब्लास्ट में चले गए। उनके पालन पोषण और निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि उनकी शादी एलिना पोपकोवा से हुई थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम एकातेरिना था। पोपकोव ने इरकुत्स्क क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया था, और पकड़े जाने तक उन्होंने एंगास्क ऑयल एंड केमिकल कंपनी के साथ साथ एक निजी फर्म में सुरक्षा गार्ड के रूप में भी समय बिताया था। 1992 से 2010 तक, पोपकोव ने अपने गृह शहर अंगारस्क और इरकुत्स्क क्षेत्र के अन्य स्थानों में 19 से 50 वर्ष की उम्र के बीच की दर्जनों महिलाओं, साथ ही एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। उन्होंने कहा है कि वह वेश्याओं की सड़कों को साफ करना चाहते थे और हत्याएं करते समय, मैं अपने आंतरिक विश्वासों द्वारा निर्देशित था। उसने अपनी पत्नी पर बेवफाई का भी झूठा आरोप लगाया और दावा किया कि उसकी क्रूरता इस काल्पनिक विश्वासघात का परिणाम थी। एंगास्क मनोचिकित्सक एलेक्जेंडर ग्रिशिन का अनुमान है कि एक शराबी, दुर्व्यवहार करने वाली मां के साथ बड़े होने से इसमें योगदान हो सकता है। पोपकोव ने उन महिलाओं को निशाना बनाया जो ऐसे काम करती थी जिन्हें वह अनैतिक मानते थे, जैसे कि पुरुष संरक्षकों के बिना पार्टियों में जाना। पीड़ितों को लुभाने की उसकी सामान्य रणनीति रात में पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर जाना, संभावित शिकार ढूंढना और उन्हें अपनी पुलिस कार में लिफ्ट देना था। इसके बजाय, वह दूरदराज के स्थानों पर चला जाता था, जहां उसने उन्हें निर्वस्त्र करने के लिए मजबूर किया, चाकू, कुल्हाड़ी, बेसबॉल बैट और स्क्रूड्राइवर सहित उपकरणों से उनकी हत्या कर दी और उनके शरीर के साथ बलात्कार किया। उसने उन्हें इतनी गंभीर रूप से विकृत कर दिया कि रूसी मीडिया ने उसे द वेयरवुल्फ और एंगास्क पागल उपनाम दिया। रूसी पुलिस एक अपराधी की तलाश में लगी हुई थी क्योंकि 1990 के दशक के मध्य में मारी गई महिलाओं की खोज इसी तरह के तरीकों से की गई थी। जीवित पीड़ितों से व्यापक पूछताछ और गवाही के बावजूद, पोपकोव 20 सालों तक पुलिस से बचता रहा। हालांकि, जांचकर्ताओं ने एक पैटर्न की खोज की, कानून प्रवर्तन द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक ऑफ-रोड वाहन, लाडा 4x4 के ट्रैक कई अपराध स्थलों पर पाए गए थे। 2012 में इरकुत्स्क में 3500 वर्तमान और पूर्व पुलिसकर्मियों के डीएनए परीक्षण से उसी वर्ष पोपकोव को पकड़ने में मदद मिली। जनवरी 2015 में, उन्हें 22 हत्याओं और 2 हत्या के प्रयास के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2 साल बाद, पोपकोव ने 59 अतिरिक्त हत्याओं की बात कबूल की। पीड़ितों की कुल संख्या रूसी सीरियल किलर आंद्रेई चिकोटिलो और अलेक्जेंडर पिचुश्किन से अधिक है। 10 दिसंबर 2018 को, साइबेरिया में इरकुत्स्क की क्षेत्रीय अदालत में एक मुकदमे के बाद, उन्हें 56 और हत्याओं का दोषी ठहराया गया। सबूतों के अभाव के कारण 3 अन्य कथित हत्याओं की पुष्टि नहीं की जा सकी। उन्हें दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। जुलाई 2020 में, पोपकोव ने 2 और हत्याओं की बात कबूल की, जिससे भर्ती पीड़ितों की कुल संख्या 83 हो गई।